ये सिप्री की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा, कहीं पे भी जा सकते हैं आप, सिप्री के वेबसाइट पे देख सकते हैं या इंटरनेट पे, सारी वेबसाइट्स पे ये खबर अब है सुबह से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये देखा गया कि चाइना ने परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान की सहायता की। उन्होंने उनको जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते थे, हमारे मिसाइल जब फायर हो रहे थे, या जो लॉन्च व्हीकल हो सकते थे, या जो उनके JF-17 थे, ये सारे चाइना मेड वेपन थे। सिप्री, इसको सारी दुनिया मानती है कि ये बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट है, अच्छी रिसर्च के साथ देता है। उसने ये भी बोला कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, और इसके न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान से 20 की लीड है। मतलब पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया के पास 190 हैं। एक रिपोर्ट जिसने खतरे की घंटियां बजा दी, पाकिस्तान से लेकर चीन तक। बड़ी रिपोर्ट, पाकिस्तान और चाइना दोनों के अंदर अब मीटिंग्स का दौर जारी होगा इस समय, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है सिप्री की। अब सिप्री क्या है? सिप्री ये है कि सिप्री जो है ना, स्टॉकहोम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हर साल बताती है कि किस कंट्री ने कितनी मिलिट्री स्पेंडिंग की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के पास अब 190 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिप्री, इसको सारी दुनिया मानती है कि ये बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट है, अच्छी रिसर्च के साथ देता है। उसने ये भी बोला कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, और इसके न्यूक्लियर वेपन्स में पाकिस्तान से 20 की लीड है। मतलब पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इंडिया के पास 190 हैं। उसने ये भी बोला कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं, कि चाइना के लिए, क्योंकि इंडिया ने हाल में अपनी डिलीवरी कैपेबिलिटीज भी बढ़ाई। मतलब एक न्यूक्लियर वेपन होना एक अलग, एक एटम बम, परमाणु बम होना एक अलग बात, लेकिन उसको दूसरे कंट्री में मारना ये एक अलग बात होती, दोनों जरूरी होती। तो इंडिया ने अभी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाई है, साथ में वेपन्स को, इसको डिलीवर यानी कि उसको कहीं मारने की कैपेसिटी भी बढ़ाई है। इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स टेस्ट किए हैं, मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स भी ट्राई किए। मतलब एक ही रॉकेट से आप 4 जगह मिसाइल मार सकते हैं, 4 न्यूक्लियर बम फेंक सकते हैं, और चारों अपनी जगह टिक के अपना काम करेंगे। ये सच्चाई, ये सिप्री की रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा, कहीं पे भी जा सकते हैं आप, सिप्री के वेबसाइट पे देख सकते हैं या इंटरनेट पे, सारी वेबसाइट्स पे ये खबर अब है सुबह से। तो पाकिस्तान में क्या हाल है? पाकिस्तान घबराया हुआ है। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स 200 के आसपास, 190 वो नंबर है जो कि हाईएस्ट है। इससे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास कभी नहीं थे, हमारी हाईएस्ट लेवल पे हम पहुंचे। साथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा ज्यादा हुआ करते, अब की बात पहली बार इंडिया के ज्यादा हुए हैं। और अब हम अगर बात करें तो चाइना को भी जल्दी ही पीछे पिछाड़ सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर साहब एक एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ये रह चुके कई कंट्रीज में, और कई कंट्रीज में रह के इन्होंने पढ़ाई की है और हर कंट्री की कहानी समझी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक चीज के 190 न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान से 20 ज्यादा, ये क्या पाकिस्तान को डराने के लिए, या पाकिस्तान को समझ में आ जाए भैया कि देख तुम न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हो, तुमसे ज्यादा हमारे पास पड़े, तुम्हें अंग्रेजी में समझा देंगे, हिंदी में भी समझा देंगे? दादा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई एंगल इवन कंसीडर किया जा रहा है इसमें। सोलली पाकिस्तान एक एंगल है ऑफ कोर्स, लेकिन सोल एंगल नहीं है। ये एंगल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत का एक्सपीरियंस हुआ है उसमें ये देखा गया कि चाइना ने परोक्ष रूप से भी और अपरोक्ष रूप से भी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पाकिस्तान की सहायता की। उन्होंने उनको जो कोऑर्डिनेट्स हो सकते थे, हमारे मिसाइल जब फायर हो रहे थे, या जो लॉन्च व्हीकल हो सकते थे, या जो उनके JF-17
सिलेंडर थे, ये सारे चाइना मेड वेपन थे। सो बेसिकली पाकिस्तान तो सिर्फ मनुष्य प्रोवाइड कर रहा था, जो उसकी टेक्नोलॉजी थी या जो वेपनरी थी वो तो चाइना प्रोवाइड कर रहा था। तो टेक्निकली इंडिया फॉट एट टू फ्रंट्स, वन विद चाइना एंड अनदर विद नॉट विद टू फ्रंट्स परहैप्स बट विद टू एडवर्सरीज, एक चाइना और एक पाकिस्तान। तो हमारी जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो उस इवेंचुअलिटी के अनुसार है। यदि आपने सिप्री की जो रिपोर्ट देखी है, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट, सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इनिशिएटिव। तो आप उसकी रिपोर्ट देखें तो उसमें जो उन्होंने टेबुलर फॉर्म में न्यूक्लियर वेपन को जो दिखाया है, उसमें उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई हैं। एक है वॉरहेड्स, फिर दूसरा है स्टॉक पाइल और एक कुछ और है। और उसमें फिर ये भी है कि वो वॉरहेड्स जो डिप्लॉयड हैं, अगर आप उसको नोटिस करें तो उसमें चाइना के कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4 से 5 ये देख लीजिए, डिप्लॉयड है चाइना के 24 वॉरहेड्स, ठीक है ना। यानी डिप्लॉयड वॉरहेड्स जो कि रेडी कंडीशन में है, जो कि बॉर्डर पे है। वैसे 2024 में उनके 2025 में चाइना के ऑलरेडी डिप्लॉयड वॉरहेड्स न्यूक्लियर जो थे वो 24 थे, आज वो 34 हैं। स्टोर्ड वॉरहेड्स जो हैं, यानी कि जो बम है, वो उनके पास 576 थे 2025 में, अभी 586 हैं। 576 in 2025, now it has swelled to 586। स्टॉक पाइल जो है, मिलिट्री स्टॉक पाइल, वो करीबन 600 है, वो बढ़ के 620 हो गई है। सबने बढ़ाया है अपना, 600 से 620 अगर आप बढ़ा रहे हैं, आपका ग्रोथ कम से कम मेरे ख्याल से अच्छा खासा ग्रोथ है। भारत अगर आप देखें तो उसका डिप्लॉयड वॉरहेड 0 है, ठीक है ना, जो 2025 का था। लेकिन आज 2026 में भारत ने भी, यानी ऑपरेशन सिंदूर को हम रूल आउट नहीं कर सकते। डिप्लॉयड वॉरहेड्स इंडिया के 12 हो गए हैं, जो पहले, और चाइना के 34 है। 2025 में एक भी वॉरहेड हमने रेडी कंडीशन में नहीं रखा था कि इसकी उपयोगिता हो सकती है। इसका मतलब है कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान और चाइना मिलकर कंबाइंड अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर पाइल तो 180 था स्टोर वॉरहेड्स, वो घट के 178 हो गया 2026 में। अगर आप देखें, हमारा जो वॉरहेड था वो घट गया, बिकॉज शायद परहैप्स हमने वो उधर कर दिया डिप्लॉयमेंट में। स्टॉक पाइल में बढ़ोतरी हुई है, अगर आप ध्यान दीजिए। स्टोर्ड वॉरहेड हमारा घटा है, बल्कि स्टॉक पाइल मतलब हमारे पास जितने रखे हुए हैं स्टॉक पाइल, हमारे आर्सेनल में जितने रखे हुए वो स्टॉक पाइल कहलाता है। और वॉरहेड जो डिप्लॉयड है, मतलब हम लोगों ने उनको इस रेडीनेस पे रखा हुआ है कि 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में हमें मिल जाए तो हम उसे अंदर डालें मिसाइल में और फायर करें। वो तो मतलब हम लोगों ने टारगेट पे रखे हुए मिसाइल कम की हैं और स्टॉक पाइल हमारे पास बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, उसका रीजन ये है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, उसका भी रीजन, ये जो है ये फिसाइल मटेरियल होता है, इसकी एक हाफ लाइफ होती है। तो ये हाफ लाइफ जब पहुंच जाता है, हम लोगों ने 10 साल पहले एक न्यूक्लियर वेपन बनाया था, वो रखा था, अब उसको हाफ लाइफ पहुंच गई है, तो अब हमें उसे दोबारा फिर से ट्रीट करना पड़ेगा और फिर से उसमें नया यूरेनियम या प्लूटोनियम जो भी है डाल करके फिर एक नया वॉरहेड बनेगा उससे। तो वो होता है और ये हम करते रहते हैं, कोई नहीं, या फिर उसको हम वेपन ग्रेड प्लूटोनियम को कहीं और यूज करके फिर उसको वापस ले आते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। बट देन जो हमारे पॉइंटेड वॉरहेड्स हैं, क्योंकि हमें पीसफुल कंट्री, इसलिए हम किसी और के ऊपर पॉइंट करके नहीं रखते हैं, लेकिन हम इस पोजीशन में होते हैं कि हम पॉइंटर्स को कभी भी यूज कर सकते हैं। ये है उसका। सिप्री की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर बोलती है कि इंडिया जो है उसके पास वेपन ज्यादा है। अगर मैं इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और पढ़ूं, डिटेल में पढ़ूं, तो इसमें बोला गया है कि इंडिया ने पिछले साल इंडिया के न्यूक्लियर डिफेंस एक्सपेंडिचर $92.1 बिलियन था, जो कि 8.9%, तकरीबन 9% ऊपर था। पाकिस्तान जो है अभी टॉप 15 मिलिट्री स्पेंडर्स में नहीं आता, इंडिया टॉप फर्स्ट 5 में आता है। इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्ट है, जो कि 8.2% ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान 8.2 क्या 4.2% है पाकिस्तान का जो ये है। इसमें
पाकिस्तान 4.2% वो ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट करता है, जो कि 5वें नंबर पे आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों कंट्रीज ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने ये काम किया था कि अपने वेपन्स को थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाए और साथ में ज्यादा लेके आए। एक चीज ये कि क्या बताएं हम कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया किस हिसाब से चल रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि हम 2 फ्रंट वॉर में 2.5 फ्रंट वॉर में या 3 फ्रंट वॉर में जा सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बढ़ा है पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से मेरी कुछ बात हुई, घबराए हुए तो कुछ दिख ही रहे थे, मतलब वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त कभी नहीं थे, लेकिन जो बात हुई मैंने टीवी डिबेट्स पे बात की है सबसे, सब ये देख रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। साथ में एक खबर और आई है कि पाकिस्तान के 6 जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने नजर मारी है, वो इंडिया की स्पाइंग कर रहे थे, तो उनको भी ये पता चला है कि इंडिया डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है अपनी साइट्स की, जो डिफेंस वाले साइट्स हैं उनकी, पाकिस्तान के बॉर्डर के अलॉन्ग। ये 6 सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान को बताया। तब से और ज्यादा मामला गड़बड़ होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, सिचुएशन ये कि न्यूक्लियर वेपन भी और न्यूक्लियर डिलीवरी भी दोनों, पाकिस्तान चाइना के पास 600 न्यूक्लियर वॉर्नेट्स होंगे, 600 बनाने में हमें 5 साल लगेंगे, उससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि हम टक्कर में ही आ रहे हैं चाइना सीधे सीधे। चाइना से डरना तो नहीं? नहीं, डरना नहीं है। देखिए, मैं अभी देख रहा था दादा, ये जो सिप्री की रिपोर्ट है ओरिजिनल, उसमें जो मिलिट्री स्टॉक पाइल है उसके डेफिनेशन है कि जो रिजर्व वॉरहेड्स हैं प्लस जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं उनका टोटल, और टोटल इन्वेंटरी में जो रिटायर भी कर दिए जा चुके होते हैं, जो कि यूज में नहीं आ सकते या जिनका एज हो चुका है, उनको भी जोड़ दिया जाता है टोटल इन्वेंटरी में। तो भारत की अगर 190 टोटल इन्वेंटरी हुई है तो ये बहुत स्लाइट है, क्योंकि इसमें उन्होंने अब जैसा हमने देखा कि जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं और जो रिजर्व वॉरहेड्स हैं उसमें बेसिकली जो रिजर्व वॉरहेड्स हैं वो कम हो गए हैं। इसका मतलब रिटायरमेंट की तरफ कुछ वॉरहेड्स चले गए थे। तो इसको देखते हुए कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भारतवर्ष ने नहीं की है, बट जो मेरे ख्याल से नंबर से ज़्यादा इस बात पे फोकस किया जाना चाहिए, जो मुझे लगता है वो ये है कि भारत ने 12 वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर दिया है, और ये पहली बार हुआ है कि अगर आप डिप्लॉयमेंट ऑफ द वॉरहेड्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो खतरा है वो सिर्फ एक इमेजिनरी खतरा नहीं है, आपके पास एक्शनेबल एंड क्रेडिबल incontrovertible evidences हैं which says that any time there could be an attack on India, and in order to thwart those attacks or nip them in the bud, India has to be prepared। और इसी सिलसिले में मेरे ख्याल से ये डॉक्ट्रिन चेंज की गई है। आई गेस इट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम अर्स्टवाइल पॉलिसी ऑफ नॉट डिप्लॉइंग इट, बिकॉज अब भारत अगर डिप्लॉय कर रहा है तो भारत अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, एंड इंडिया इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दैट। चाइना से या किसी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि न्यूक्लियर वेपन की संख्या होने से कोई कंट्री जीत या हार सकती तो ईरान कब का क्रश किया जा चुका होता अमेरिका की वजह से, और वो जो चाहते वो ईरान में कर सकते। ऐसा नहीं हुआ। चाहे ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अमेरिका के पास, अभी आपने ये सिप्री की रिपोर्ट देखी, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स उनके, सबसे ज्यादा मिलिट्री इन्वेंट्री उन्हीं की है। 5177 जब मुझे जो याद आ रहा है, या 5000 के आसपास की उनकी नंबर है। ऐसे में तो कोई कंट्री उनके आसपास भी नहीं है, बिकॉज चाइना का टोटल जो मिलिट्री इन्वेंट्री है, यानी कि डिप्लॉयड प्लस रिजर्व प्लस दोज व्हिच हैव गॉट रिटायर्ड, वो भी 620 के 620 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसको देखते हुए अमेरिका तो शुड हैव रन ओवर ईरान, वो तो नहीं हुआ। तो वेपन होने से सिर्फ जो है न्यूक्लियर वेपन होने से ही, सिर्फ उनकी संख्या होने से आप एक कोई बैटल जीत लोगे या कोई वॉर जीत लोगे, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि अगर कोई कंट्री एक दूसरे के ऊपर एक भी न्यूक्लियर वेपन का यूज करती है तो हम प्रीटी श्योर पूरी दुनिया जो है वो एक्शन में आ जाएगी, बिकॉज की न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो कंटेंट नहीं रहेंगे एक जगह पे, ये जो है वो स्पिल आउट करेंगे दूसरी तरफ।